नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नूपुर और स्वागत करती हूं हमारे चैनल सूत्र एम्ब्रेस योगा में आप सबका। आशा करती हूं आपका पूरा हफ्ता बहुत ही अच्छा रहा होगा। और जैसे कि हम हमारे वीकेंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि छुट्टियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं आपकी छुट्टियां जो है थोड़ी सी हेल्दी बनाने के लिए हमारा सबसे पहला सीरीज़ का सबसे पहला एपिसोड यानी कि योगा सर्वाइवल गाइड फॉर बिगिनर्स लेकर आई हूँ। अब जब बिगिनर शब्द दिमाग में आएगा या तो फिर सबसे पहले तो आपको सीरीज़ और एपिसोड दिमाग में आया होगा। ये सब क्या है सीरीज़ और एपिसोड? आपको आपका कन्फ्यूजन दूर करते हुए बताना चाहती हूँ कि सीरीज़ जो है और एपिसोड जो है, हमने सारा कंटेंट जो है वो सीरीज़ में डिवाइड कर दिया है। ये सबसे पहला सीरीज़ है जो शुरुआती यानी कि जिन्होंने कभी योग नहीं किया, कोई भी प्रकार की एक्सरसाइजेज नहीं की, उनको एकदम से हम कोई डिफ़िकल्ट आसन या एक्सरसाइजेज में नहीं लेकर जाएंगे। छोटे छोटे वार्म अप रूटीन्स दिखाएंगे जो वो लोग आसानी से अपने घर पे किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर इसका कोई समय होगा तो मैं आपको बताऊंगी आपको कब इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला एपिसोड है। पहला एपिसोड यानी कि इट वुड बी द अपर बॉडी वार्म अप, यानी कि आपका जो ऊपरी भाग है शरीर का, उसका पूरा हम लोग वार्म अप करेंगे। अब जब मैं वार्म अप की बात करती हूँ या बिगिनर ऐसा एक शब्द लेकर आती हूँ या शुरुआती ऐसा शब्द लेकर आती हूँ, तो सब लोगों को ऐसा लगेगा जो बहुत सालों से योगा प्रैक्टिशनर्स रह चुके हैं या तो फिर जो लोग बहुत सालों से जिमिंग या ऐसी कोई एक्सरसाइजेस करते हैं, उन्हें लगेगा शायद ये वीडियो हमारे लिए नहीं है। ऐसा नहीं है, वार्म अप सबके लिए होता है, चाहे आप शुरुआती हो या तो फिर आप बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो। वार्म अप इज़ एन एसेंशियल पार्ट, यानी कि बहुत ही ज़रूरी महत्वपूर्ण भाग है आपका एक्सरसाइज की शुरुआत में। आपको हर रोज़ हमेशा करना चाहिए। मैं आज 8 साल के बाद भी और 8 साल से हर रोज़ इस प्रैक्टिस को करती आई हूँ। आप 6 महीने के गैप के बाद शुरू कर रहे हैं, 1 महीने के गैप के बाद शुरू कर रहे हैं, या तो फिर 8 घंटे की नींद के बाद खड़े होकर शुरू करते हैं, तो भी आपके शरीर में थोड़ा बहुत स्टिफनेस होता है जिसे हटाना बहुत ज़रूरी है, जो आप इन वार्म अप्स के द्वारा आसानी से हटा सकते हैं। चलिए वार्म अप का थोड़ा एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके अगर आपको समझाऊँ इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो अगर आपके घर में एक आउट हाउस है या एक स्टोर रूम है जिसका दरवाज़ा आप 6-7 महीने तक खोलते नहीं है, बिकॉज उसका कोई ज़रूरत नहीं होता, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता, और आप 6 महीने बाद 7 महीने बाद एकदम से वो दरवाज़ा खोलने जाएंगे तो नहीं खुलेगा। हम लोग दया थोड़ी है CID वाले जो ये मारा और खुल गया, ऐसा होता नहीं है। तो क्या करोगे? तो उसको खोलने के लिए वो जो दरवाज़ा जैम हो चुका है, जिसकी हिंजेस यानी कि जिसका जो जॉइंट होता है वो थोड़ा सा करोड़ यानी कि जंग लग गई होती है, तो वो जंग को हटा तो नहीं सकते, लेकिन अगर उसको खोलना है तो कैसे खोलेंगे? तो आप दिमाग में आइडिया लगा के बोलोगे चलो घर पे से ऑयल लेकर आते हैं और ऑयल की ड्रॉप बाय ड्रॉप वहीं हिंजेस के ऊपर थोड़े बहुत डालते हैं और धीरे धीरे दरवाजे को खोलते हैं तो ज़रूर खुल जाएगा, ठीक है। आसानी से दरवाज़ा सिर्फ ऑयलिंग करने से खुल गया। हमारे शरीर का बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों। हमारा शरीर जो है वो अलग अलग हिस्सों से जहाँ से हिल पाता है, चाहे ये हो या ये उंगलियां हो या यहाँ से हो या यहाँ से हो या तो फिर यहाँ से हो या फिर गर्दन से हो, जहाँ से हमारा शरीर हिलता है, इन सबको हमारे शरीर की हिंजेस बोलते हैं, यानी कि जॉइंट्स। यानी कि हमारे जो जॉइंट्स है उसको वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको ऑयलिंग किए बगैर 6-7 महीने कुछ भी नहीं किया और एकदम से चल के डिफ़िकल्ट पोस्चर्स और डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, 1 हफ्ते तक आपको ज़रूर पेन रहेगा। एटलीस्ट कोई भी नई एक्सरसाइज करने से 48 आवर्स पेन रहता है, और अगर आप एक्सरसाइज नहीं की है तो 48 आवर्स पेन रहेगा। उसके बाद आप खुद डिमोटिवेट हो जाएंगे, बोलेंगे यार नहीं करना, छोड़ देते हैं। इसीलिए वार्म अप करके करें, अदरवाइज सीवियर इंजरी भी हो सकती है। जैसे दरवाज़ा टूट गया वैसे आपकी कोई भी एक आध हड्डी ज़रूर टूट सकती है, ठीक है। तो वो अवॉइड करने के लिए आज हम आपके लिए एक बहुत सरल सा, बहुत ही आसान सा अपर बॉडी रूटीन लेकर आए हैं। चलिए तो उसकी शुरुआत करते हैं, बिल्कुल देर नहीं लगाएंगे, मैं समझ सकती हूँ आपको देखना है। चलिए शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला अपर बॉडी रूटीन, वार्म अप रूटीन। योगाभ्यास के लिए ज़रूरी चीज़ें: एक योगा मैट, आरामदायी कपड़े, एक ऐसी जगह जिसमें आप अपने आप को और अपनी योगा मैट को फिट कर सकें, योगा बेल्ट या तो फिर दुपट्टा या स्कार्फ, और एक पानी की बोतल। इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो है वो साथ में करने वाला वीडियो है, इसीलिए थोड़ा सा धीरे चलेगा। सारी क्रियाएं काफ़ी सरल और बेसिक है, यानी कि आप कुर्सी पे बैठ के भी उसे प्रैक्टिस कर पाएंगे, लेकिन अपनी कमर और पीठ को ज़रूर से सीधा रखिएगा। कुछ स्ट्रेचेस थोड़े से इंटेंस रहेंगे, आप उसे मत करिए, उसे अवॉइड कर लीजिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपकी बॉडी जो है इन सारी चीज़ों को भी अडेप्ट कर लेगी। चलिए सबसे पहला जॉइंट यानी कि आपकी नेक जॉइंट, गर्दन से शुरुआत करते हैं।
गर्दन की क्रियाएं कौन सी है वो एक बार देख लेंगे। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को 1 फुट जितने अंतर के ऊपर रखें, दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखते हुए धीरे से इनहेल करके ऊपर देखेंगे और एक्सहेल करते हुए अपने चिन को अपने छाती के ऊपरी हिस्से में लगाने की कोशिश करेंगे। वापस उसी तरीके से यही क्रिया हम 5 बार रिपीट करेंगे। ये सारी क्रियाएं कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 बार आप रिपीट कर सकते हैं। अगली क्रिया के लिए आपको आपकी चिन को लेफ्ट वाले शोल्डर से पैरेलल करना है और धीरे धीरे राइट वाले शोल्डर से पैरेलल करेंगे। यानी आपको अपने लेफ्ट साइड देखना है और अपने राइट साइड देखना है। बहुत ही सरल क्रिया है, आप इसके साथ बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्रिया है साइड बाय साइड मूवमेंट, जिसके लिए आपको लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर तक के पास लेकर जाने की कोशिश करनी है और राइट कान को राइट शोल्डर के पास लेकर जाने की कोशिश करनी है। इसी तरीके से हम लेफ़्ट टू राइट धीरे धीरे मूवमेंट करते रहेंगे। अगर आपको थोड़ा इंटेंस स्ट्रेच चाहिए तो हम इस तरीके से हाथ का इस्तेमाल करके अपने लेफ़्ट कान तक राइट हाथ की उंगलियों को लेकर जाएंगे और धीरे धीरे अपने राइट साइड इंटेंस स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। उसी तरीके से हम इसको लेफ़्ट साइड भी रिपीट करेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हुए धीरे से दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए हम नेक रोटेशन की शुरुआत करेंगे। लेफ़्ट टू राइट नीचे से ऊपर की तरफ धीरे धीरे हम नेक को रोटेट करेंगे या सर्कमडक्शन भी बोलते हैं इसे। धीरे धीरे नेक रोटेशन करना है, बिल्कुल धीरे जाएंगे, जल्दबाजी ज़रा भी नहीं करनी है। नेक जॉइंट बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट जॉइंट होता है। हम लोग बिल्कुल भी जर्क के साथ कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से करना है। चलिए उल्टी दिशा में भी इसे उसी तरीके से करेंगे। ये जो भी कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट्स होती हैं, यानी कि ऊपर देखते हैं तो इनहेल, नीचे देखते हैं तो एक्सहेल, पर जब ये गोल गोल करना है तो उसमें क्या करेंगे? उसमें आप बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, ताकि ये मूवमेंट्स जो है वो मोनोटोनस न लगे। अगले जॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हुए शोल्डर जॉइंट की क्रियाएं देख लेते हैं, यानी कि कंधे की क्रियाएं। शोल्डर्स को हम धीरे से ऊपर लेकर जाएंगे और धीरे से नीचे लेकर जाएंगे। जब आप ऊपर लेकर जाते हैं तो आप इनहेल करेंगे और जब आप नीचे लेकर जाते हैं तो आप एक्सहेल करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को आप पीछे लेकर जाएंगे, दोनों हाथों को पकड़ लेंगे इस तरीके से। सांस को अंदर भरते हुए दोनों शोल्डर्स को पीछे लेकर जाना है और बाहर निकालते हुए आगे लेकर आना है। इसी तरीके से हम पीछे और आगे मूवमेंट करते रहेंगे, लेकिन साथ साथ में इनहेल और एक्सहेल भी करते रहेंगे, यानी कि श्वास और प्रश्वास की गतिविधि के ऊपर भी अपना ध्यान केंद्रित करते रहेंगे। यहाँ से धीरे से अपने शोल्डर्स को हम रोटेट करेंगे, यानी कि आगे से पीछे की तरफ हमें सर्कल्स बनाने हैं। उसी तरीके से पीछे से आगे की तरफ उसे लेकर आएंगे। जैसे कि मैंने बोला, इस स्थिति में आपको बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है और अपने ब्रेथ यानी कि श्वास और प्रश्वास के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते रहना है। यहाँ से दोनों हाथों के पंजों को और हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे। अपने शोल्डर से पैरेलल करने की कोशिश करिए पीछे की तरफ। अगर ये नहीं हो पाता है तो आप डायनामिक मूवमेंट्स, यानी कि धीरे धीरे नीचे से ऊपर उसको मूव करते रहेंगे, बिल्कुल जर्क के बगैर धीरे धीरे ऊपर लेकर जाना है। इस दरमियान आप देख रहे हैं मेरी कमर एकदम सीधी है, बिल्कुल इस तरीके से आगे या इस तरीके से स्पाइन को एक्सटेंड नहीं करना है, कमर को सीधी रख के इसे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एल्बो रोटेशन की तरफ। आपको अपने एल्बोज को सर्कुलर मोशन में आगे से पीछे की तरफ घुमाना है और उसी तरीके से पीछे से आगे की तरफ घुमाना है। अगर आपके दोनों एल्बोज एक दूसरे को टच नहीं करते हैं तो बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, इट्स फाइन, धीरे धीरे ज़रूर करेंगे। धीरे धीरे अपने एल्बोज को ऊपर और नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। ऊपर लेकर जाते वक्त इनहेल करें और नीचे लेकर आते वक्त एक्सहेल करें।
चलिए आपको दिखा देते हैं पीछे से ये क्रिया कैसी लगेगी। आपकी हथेलियों का जो ऊपरी हिस्सा है वो एक दूसरे को इस तरीके से टच करेगा। जब आप उसे ऊपर लेकर जाते हैं, नीचे लेकर आते हैं तो इस तरीके से नीचे जाएगा। अगली क्रिया में आपको अपने पीठ को थपथपाना है। अपने दूसरे हाथ से इस हाथ की कोनी को पकड़ लेना है और धीरे धीरे कोनी को अंदर की तरफ लेकर जाने की कोशिश करनी है। उसी तरीके से दूसरे हाथ से भी हम पीठ को थपथपाएंगे। अपने राइट हाथ से लेफ्ट एल्बो को हम अंदर की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे जब तक कि वो सेंटर में नहीं आता। लेकिन अगर सेंटर में नहीं आए तो चिंता की कोई बात नहीं है, इट्स फाइन। शोल्डर्स थोड़े से स्टिफ है, धीरे धीरे फ्लेक्सिबल ज़रूर हो जाएंगे। अगर आपके एल्बोज जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंटर से भी आगे चले जाते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इट्स वेरी गुड, यू हैव वेरी गुड शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी। इस तरीके से पीछे से ये क्रिया दिखेगी। धीरे धीरे एज यू कैन सी, जितना हो सके उतना एल्बो को सेंटर में लेकर आएं। अब यहाँ से बहुत ही सरल, यानी कि आपको बिल्कुल गोल 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 घुमाना है अपने हाथ को। हाथ के पंजे को आगे से पीछे की तरफ गोल घुमाएंगे और पीछे से आगे की तरफ गोल घुमाएंगे। बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रिया है ये। आप इसे हर रोज़ प्रैक्टिस करते रहें। ये मूवमेंट जनरली हम हाथ से नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप क्रिया करेंगे तो ज़रूर से हो जाएगा। बैठे बैठे कर सकते हैं, खड़े खड़े कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत मज़ा आता है करने में। अभी एक माइंड गेम है। राइट हाथ को क्लॉकवाइज और लेफ्ट हाथ को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। कोशिश करिए, जस्ट ट्राई एंड लेट मी नो कि अगर आप इसे कर पाते हैं तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में नीचे लिखें। अगर आप इसे कर पाते हैं तो, नहीं कर पाते हैं तो कोशिश करते रहिए, ज़रूर कर पाएंगे एक दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखते हुए पीछे की तरफ एल्बोस को हम पुश करेंगे और चौथी बार हाथ को खोल के पुश करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 एंड ओपन। ऐसे ही आपको पीछे से दिखा देते हैं किस तरीके से शोल्डर प्लेट्स जो है पास में आते हैं जब आप ये क्रिया करते हैं तो। यस, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू डू इट। चलिए, अब इस क्रिया के लिए आपके पास रखे हुए आपके दुपट्टे या स्कार्फ जो इस लेंथ का होना चाहिए, उसे आप अपने हाथों में ले लीजिए। इसे हम सिरों से पकड़ेंगे, यानी कि इसके एजेस से पकड़ेंगे। धीरे धीरे हम इसे पीछे की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेंगे। आपका स्कार्फ या दुपट्टा या बेल्ट आपके बट को टच करना चाहिए जब आप उसे पीछे लेकर जाते हैं तब, और उसी तरीके से उसे आगे लेकर आएंगे। अगर एजेस यानी कि सिरों से पकड़ने से आपको लग रहा है कि बहुत ही सरल हो गया है, मुझे बिल्कुल स्ट्रेच महसूस नहीं हो रहा, तो आप धीरे से उसका डिस्टेंस यानी कि अंतर कम कर लीजिए। वापस से उसे पीछे लेकर जाएंगे और धीरे धीरे आगे लेकर आएंगे। अगर इस स्थिति में भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी स्ट्रेच महसूस नहीं हो रहा है, तो और थोड़ा अंतर कम करेंगे और वापस से इसी क्रिया को हम रिपीट करेंगे। जितना ज़्यादा आप अंतर को कम करते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा ये स्ट्रेच जो है और मुश्किल और इंटेंस बनता जाएगा। यानी आपको और डिफ़िकल्ट लगेगा आपके हाथों को पीछे ले जाने के लिए और आगे लेकर आने के लिए। ये काफ़ी अच्छा शोल्डर ओपनिंग स्ट्रेच है, लेकिन अगर आपका हाथ थोड़ा भी पीछे नहीं जाता जब आप सिरों से पकड़ते हैं तब भी, तो बिल्कुल भी इस तरीके से ज़बरदस्ती करके पीछे मत लेकर जाएं। आप देख सकते हैं किस तरीके से एल्बो मोड़ के नहीं लेकर जाना है, और बिल्कुल पेन हो रहा है तो पीछे ऐसे नहीं लेकर जाएंगे, सीधा पीछे लेकर जाना है। जहाँ तक जाता है वहाँ तक पीछे लेकर जाएंगे और वहीं पे रुक जाएंगे और धीरे धीरे आगे लेकर आएंगे। धीरे धीरे करते करते आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर से बढ़ेगी, बिल्कुल भी चिंता मत करें। बेल्ट को चलिए साइड पे रख देते हैं। चलिए अगली क्रिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा इंटेंस शोल्डर स्ट्रेच है। इसमें अब आपको अपने लेफ्ट हाथ के पंजे को अपने राइट शोल्डर की तरफ लेकर जाना है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम अपने लेफ़्ट हाथ का इस्तेमाल करेंगे। धीरे से एल्बो से मोड़कर ऊपर की तरफ प्रेस करने की कोशिश करेंगे, जिससे काफ़ी इंटेंस स्ट्रेच महसूस होगा। दोनों साइड से रिपीट करें। इस क्रिया के लिए आपको दीवार की ज़रूरत पड़ेगी। अपने लेफ़्ट हाथ के पंजे को दीवार के ऊपर रख दीजिए इस तरीके से कि आपका लेफ़्ट हाथ का पंजा और आपका लेफ़्ट कंधा एक सीधी रेखा में हो। धीरे से आपको आपकी राइट साइड पे मुड़ जाना है
बिल्कुल ऐसे जैसे आप सीधे खड़े हैं, और इसी स्थिति में 5 काउंट्स तक रुकना है। वापस अपने राइट हाथ से वही सेम चीज़ रिपीट करेंगे दूसरी साइड। ध्यान में ये रखना है कि आपका लेफ़्ट और राइट शोल्डर बिल्कुल एक सीधी रेखा में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो चलेगा, कोशिश करिए एटलीस्ट। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। दोनों हाथों के पंजों को आपको दीवार के ऊपर जितना हो सके उतना पास में रखना है और धीरे धीरे स्क्वाट पोजीशन यानी कि उत्कटासन की पोजीशन, चेयर पोज में बैठना है। इसे हम 5 या 6 काउंट होल्ड करेंगे। चलिए एल्बो जॉइंट यानी कि कोनियों की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप जैसे किसी को बुला रहे हैं अपने पास, बिल्कुल वैसे ही अपने दोनों हाथों के पंजों को दूर और अपने कंधों के पास लेकर जाना है। जैसे आप दूर लेकर जाते हैं इनहेल करें और पास लेकर आते हैं वैसे ही एक्सहेल करना है। उसी तरीके से आप साइड में कोई बंदा बैठा है और उसको पास में बुला रहे हैं, बिल्कुल वैसे करना है। सो यू आर सपोज टू रिपीट दिस, आपको उसी तरीके से रिपीट करते जाना है। अब एल्बो रोटेशन करेंगे, मुट्ठियाँ बंद करके अंदर से बाहर की तरफ हम इस तरीके से हाथों को गोल घुमाएंगे और बाहर से अंदर की तरफ हाथों को गोल घुमाएंगे। बहुत सरल क्रिया है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसानी से हो पाएगी। चलिए रिस्ट जॉइंट और फिंगर जॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेकिन बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड जॉइंट है ये। दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बंद करेंगे और धीरे धीरे उसे खोलेंगे, वापस से बंद करेंगे और धीरे धीरे उसे खोलेंगे। बंद करते वक्त एक्सहेल, खोलते वक्त इनहेल। अभी मुट्ठियों को बंद करके धीरे धीरे लेफ्ट से राइट घुमाना है, ऑफ कोर्स अंदर से बाहर की तरफ घुमाना है और बाहर से अंदर की तरफ उसे गोल घुमाएंगे। अब दोनों हाथों के पंजों को और उंगलियों को इस तरीके से इंटरलॉक कर देना है और लेटा हुआ 8, इंग्लिश का लेटा हुआ 8 यानी कि इन्फिनिटी शेप बनाने की कोशिश करनी है। मैं स्क्रीन पे इन्फिनिटी शेप बता देती हूँ, उसी दिशा में आपको अपने हाथों के पंजों को घुमाते रहना है। इसे आप 5, 6, 7, 8, 10 बार भी कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसे करना। चलिए अगली क्रिया बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें कुछ नहीं करना, एज इफ आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा कोई किसी गर्म चीज़ को टच कर लिया है या तो फिर किसी तीखी चीज़ को खा लिया है, तो आपके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको हाथ को हिलाना है इस तरीके से। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और ऊपर नीचे की तरफ मूवमेंट करते रहें। यस। अगली क्रिया के लिए आपको दोनों हाथों के पंजों को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लेकर जाना है। ऊपर लेकर जाते वक्त इनहेल और नीचे लेकर जाते वक्त एक्सहेल करना है। इंटेंस करने के लिए स्ट्रेच को हम दूसरे हाथ का इस्तेमाल करेंगे नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ हाथ को मोड़ने के लिए। उसी तरीके से दूसरी साइड भी इसे रिपीट करेंगे। चलिए आखिरी यानी कि अपर बैक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपर बैक के लिए हम टॉर्सो ट्विस्ट करेंगे। दोनों पैरों के पंजों को 1 फुट से थोड़े ज़्यादा अंतर पे रखें और दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पैरेलल रखते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ ट्विस्ट करने की शुरुआत करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि आपका लोअर बॉडी यानी कमर से लेकर आपके पैरों के पंजों तक आपका शरीर बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, केवल आपका ऊपरी हिस्सा हिलेगा यानी कि पीछे की तरफ ट्विस्ट होगा। आखिरी क्रिया साइड स्ट्रेच यानी कि अर्धचंद्रासन घर्षण। इसमें हमने दोनों पैरों को थोड़ा 1 फुट 1.5 फुट जितने डिस्टेंस पे रखा है और आपके राइट हाथ को ऊपर लेना है और लेफ्ट साइड स्ट्रेच करते रहना है। धीरे धीरे नीचे की तरफ पल्स करते रहेंगे, डायनामिक मूवमेंट्स करते रहेंगे। जितना हो सके उतना करें। अपने लोअर बॉडी को स्टेबल रखें, अपने बट और अपने दोनों पैरों को एक सीधी रेखा में रखें। चलिए दूसरी साइड उसी तरीके से रिपीट करेंगे। वेरी नाइस। एंड देन स्लोली वी विल स्ट्रेच इट एंड होल्ड इट देयर। उसी स्थिति में उसे होल्ड करके रखेंगे। तो अपर बॉडी क्रियाओं के लिए बस हम इतना ही।
आशा करती हूँ आपको अपर बॉडी वार्म अप रूटीन बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से प्रैक्टिस करिए, पूरे हफ्ते प्रैक्टिस करिए। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है बहुत बोर हो रहे हैं यार, बहुत कंटाला आ रहा है, नहीं अच्छा लग रहा, कौन एक्सरसाइज करे, तो हर एक एक्सक्यूज़ का मेरे पास सोल्यूशन है। आप ये जो अपर बॉडी वार्म अप रूटीन है वो जैसे ही सो के उठते हैं वैसे बेड पे 5 मिनट अपने लिए थोड़ा सा निकालने के बाद इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप सोफ़ा पे, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो सोफ़ा पे और चेयर पे बैठ के भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ साथ हाँ, 1 या 2 ऐसी एक्सरसाइजेज है जो आपको शायद हो सकता है बैठे बैठे नहीं पाएगा, उसमें आपको थोड़ा बहुत खड़ा होना पड़ेगा, बट दैट इज़ फाइन। उसके अलावा जब आप काम करते हैं या तो फिर आपके वर्क शेड्यूल में हैं, उस वक्त ऑफिस में बैठकर अगर आप ऑफिस की चेयर में बैठे हैं और अगर आपको कहीं पे भी पेन लगता है या फिर दर्द महसूस होता है, सर्वाइकल का पेन होता है, तो आप ये एक्सरसाइज ऑफिस में भी बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल ही आसान है और आराम से कर सके, बिल्कुल वैसी एक्सरसाइजेज है। आपको अगर ये एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करने के बाद अच्छा लगता है या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है, वट एवर इट इज़, आप प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ और देखना है या तो फिर कोई और वीडियोस देखने हैं लाइफस्टाइल के रिलेटेड, या तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम है कमर दर्द का, पीठ दर्द का, या तो फ्रोजन शोल्डर है, ऐसा कुछ है तो प्लीज़ ज़रूर नीचे लिखिएगा, हम ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, पूरी सीरीज़ बनाएंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले हफ्ते सीरीज़ 1 एपिसोड नंबर 2 के साथ, यानी कि लोअर बॉडी वार्म अप रूटीन के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और सेहतमंद रहें। नमस्कार।